ओम शांति। मैं परम पवित्र आत्मा निश्चय के पैर में मजबूत निश्चिंत आत्मा हूँ। अचल स्थिति में रहने वाली निश्चय बुद्धि निश्चिंत हूँ। आज का स्वमान है, मैं निश्चिंत आत्मा हूँ। आज शिव बाबा के हम बच्चों के प्रति डायरेक्शन। बाबा आज कहते कि बच्चे सवेरे सवेरे उठ करके आप सबको यह प्रैक्टिस करनी है कि आत्मा कितनी छोटी बिंदी है और इस पूरे इतने बड़े शरीर को चलाती है। बाबा कहते सुबह सुबह वंडर खाना चाहिए, कितनी छोटी आत्मा और कितना बड़ा पार्ट बजा रही है, कितने बड़े शरीर को चला रही है। बाबा कहते तुम बच्चों को वंडर खाना चाहिए और सुबह सुबह आत्माभिमानी बनने के लिए यह प्रैक्टिस जरूर करनी है। फिर बाबा समझाते कि भगवान को कौन सी प्रैक्टिस है और कौन सी प्रैक्टिस उनको नहीं आती। बाबा कहते हैं आत्मा को श्रृंगारने की, आत्मा को सजाने की, आत्मा को सुंदर बनाने की यह सारी प्रैक्टिस शिव बाबा को है, परंतु शरीर को श्रृंगारने की, क्योंकि उनका अपना शरीर नहीं है इसलिए शरीर को श्रृंगारने की आदत प्रैक्टिस बाबा को है ही नहीं। बाबा कहते इस ब्रह्मा तन में मैं आता हूँ तो भी ब्रह्मा ही अपने तन का श्रृंगार करते हैं, मुझे यह प्रैक्टिस है ही नहीं, तो मैं इस किराए के तन को भी सजाता श्रृंगारता नहीं हूँ, इनकी आत्मा को सजाता हूँ। फिर बाबा आज समझा रहे हैं कि आत्मा क्या चीज है, कैसे इतने बड़े शरीर को चलाती है, कैसे कैसे पार्ट बजाती है, यह कोई भी नहीं जानता है। आत्मा है यह जानते हैं, परंतु कितनी सूक्ष्म आत्मा कैसे कैसे पार्ट प्ले कर देती है और कैसे अविनाशी पार्ट उसमें नूंधा हुआ है और कैसे परमात्मा भी इस शरीर में आ जाते हैं और चले जाते हैं, कब आना होता कब जाना होता कुछ भी नहीं जान सकते। बाबा कहते दुनिया भी इस बातों को नहीं जानती है कि आत्मा चीज क्या है, आखिर कैसे कैसे वो रोल अदा करती है। फिर बाबा आज समझा रहे हैं कि तुम यहाँ पे बैठे हो तो हमेशा समझते हो मैं आत्मा परम पिता परमात्मा से पढ़ रही हूँ। यहाँ पढ़ाने वाला स्वयं परम पिता परमात्मा बाप है। बाबा कहते ऐसी बातें कोई दुनिया में या और सत्संगों में कोई समझ नहीं सकता कि परमात्मा आकर के पढ़ाते हैं। यहाँ यह बिल्कुल नई बात है, आत्मा पढ़ती और परमपिता परमात्मा पढ़ाते हैं। फिर बाबा आज समझा रहे कि अविनाशी बाप है और पढ़ने वाली आत्मा भी कैसी है, अविनाशी, और पढ़ाई भी कैसी है, अविनाशी। बाबा कहते हैं इस पढ़ाई का कोई भी विनाश नहीं होता, यह अविनाशी मत है तो पद भी अविनाशी प्राप्त कराती है। बाबा कहते यह नया ज्ञान है, इसके लिए बहुत ही पवित्र बुद्धि चाहिए, यह सबकी बुद्धि में ठहर नहीं सकता। और बाबा कहते जिन्होंने बहुत भक्ति की है, बहुत सारी भगवान को पाने के लिए पुरुषार्थ किया है, वही बच्चे इस ज्ञान को अपनी बुद्धि में धारण कर सकते हैं। सबकी बुद्धि में यह ज्ञान ठहर नहीं सकता क्योंकि बिल्कुल नया और प्योर ज्ञान है। इसलिए बाबा कहते हैं कम भक्ति करने वालों की बुद्धि में कम ठहरेगा और जिन्होंने भक्ति ही नहीं की होगी उनकी बुद्धि में यह ज्ञान ठहर न सके। फिर बाबा एक कर्तव्य कार्य के लिए समझा रहे हैं आज कि तुम बच्चों को अपना चेक करना है कि मुझ आत्मा से इस शरीर द्वारा कोई एक कर्तव्य कार्य तो नहीं होता। क्या हम बाबा की याद में श्रेष्ठ कार्य करते हैं या एक कर्तव्य कार्य करते हैं? बाबा कहते देखो भगवान इस तन में आता है, क्या भगवान से कभी एक कर्तव्य होता है? बाबा कहते वह तो सदा ही कल्याणकारी है, कल्याणकारी कर्तव्य करते हैं तो वह अकर्तव्य तो कर ही न सके, वह सबका सदगति दाता है।
बाबा कहते सद्गति दाता कभी अकर्तव्य नहीं कर सकता। फिर मोह के लिए भी बाबा ने आज बहुत डायरेक्शन दिया है कि इस दुनिया में कितना मोह है। ये रावण की दुनिया है, यहाँ है ही मोह की दुनिया। बाबा कहते यहाँ पति मर जाता तो स्त्री उसके पिछाड़ी सती भी हो जाती है, अपना जीवन भी त्याग देती है। तो सोचो 5 तत्वों के शरीर में कितना मोह है। बाबा कहते आत्मा निकल गई तो बचे 5 तत्व, तो उस 5 तत्वों से क्या मोह रखना, वो तो मिट्टी है। तो बाबा कहते हाँ ऐसा ऐसा मोह है जो शरीर से भी मोह रखते हैं, और कोई कोई किराए के मकान से भी मोह लगा देते हैं। भले किराए का मकान हो उसमें मोह नहीं होता, परंतु कई ऐसे हैं जो किराए के मकान से भी मोह हो जाता। बाबा कहते हैं मैं इस तन में आता हूँ, मैं किराए का तन लेता, लोन लेता हूँ, मेरा किसी से भी कोई मोह नहीं है। बाबा कहते हैं कि अभी तुम बच्चों को पूरा पूरा नष्टो मोहा बनना है, क्योंकि नष्टो मोहा बनकर नष्टो मोहा वाली दुनिया में जाना है। सतयुग में कोई को किसी से कोई मोह होगा ही नहीं। नष्टो मोहा राजा की जो कहानी है वो बाबा कहते हैं सतयुग की ही है। फिर बाबा आज समझा रहे कि अगर भगवान को याद करके कोई कर्म नहीं किया, बाबा की याद में जो कर्म नहीं होता, बाबा कहते हैं उसमें भी पाप बन जाता है। शिव बाबा की याद नहीं थी और याद न होने के कारण बाबा कहते कोई किसी भी कर्म में पाप बन सकता है। तो याद में रह करके तुम बच्चों को हर कर्म करने हैं, तब पुण्य कर्म बनेंगे। फिर बाबा आज समझा रहे हैं कि आप बच्चों को गोद मिली है, अविनाशी ईश्वरी गोद, तो उस गोद की कदर करनी है। बाबा कहते हैं तुम्हें पुरानी पतित गोद तुमने छोड़ दी, वह आसुरी गोद थी, अभी तुम इस ईश्वरी गोद में आए हो, यह तुम्हारा बहुत ऊंचा भाग्य है, यह गोद सबको नहीं मिल सकती है। फिर बाबा कहते आगे चल करके तुम दैवी गोद में जाएंगे, तो इस समय की गोद का पूरा पूरा तुम्हें नशा रहना चाहिए। फिर बाबा मेले के लिए भी समझा रहे हैं कि बच्चे संगम युग पर ही ज्ञान नदियां और ज्ञान सागर का मेला है। ऐसे नहीं है कोई पानी के सागर या पानी की नदियों का संगम युग या मिलन है, नहीं। बाबा कहते युगों का मिलन संगम युग, और इस समय पर वो ज्ञान सागर परमात्मा जब ब्रह्मपुत्रा सबसे बड़ी नदी ब्रह्मा से मिलते हैं तो वहीं सबसे बड़ा मेला लगता है, और उसी ज्ञान की नदी में स्नान करके तब हम बच्चे पावन बनते हैं। बाबा कहते आत्मा कितनी खारी हो चुकी है, तुम्हें आत्मा के सारे खारेपन को अभी निकालना है, क्योंकि इसमें 5 विकारों की नमकीन मिक्स हो गई है। बाबा कहते यह नमकीन बाबा की याद से धीरे धीरे खारापन निकलता जाता है, तो फिर आत्मा मीठी हो जाती है। फिर बाबा समझा रहे कि आज के समय में कौड़ियों के पिछाड़ी भागते हैं। बाबा कहते बच्चे कौड़ियों की जाजती जरूरत अभी नहीं है, अभी बाप हीरे देने आया है तो उसको लेने का पुरुषार्थ करो। कौड़ियों के पीछे अपना टाइम वेस्ट बाबा ने कहा क्यों करते हो। फिर बाबा ये भी समझा रहे इस कलयुगी दुनिया में कितनी मारा मारी है, धन दौलत के पीछे मारा मारी, प्रॉपर्टी के पीछे मारा मारी। सतयुग में कोई मारा मारी नहीं होगी, क्योंकि आधा कल्प के लिए बाप तुम्हें सुख शांति संपत्ति से भरपूर कर देते हैं। बाबा कहते सर्व खजानों से भरपूर कर देते, फिर किस बात की मारा मारी, फिर आगे कोई भी मारा मारी ऐसी होती नहीं है। फिर बाबा आज समझाते हैं कि यह सबसे बड़ा इम्तहान है, नर से नारायण बनना और नारी से लक्ष्मी बनना। बाबा कहते इतने ऊंचे इम्तहान में कोई भी गफलत नहीं करनी है, कभी भी बाबा कहते कोई भी मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करना है। यहाँ कायदे हैं, कायदों को मान करके तब चलना है, क्योंकि इतने बड़े इम्तहान में पास होना है, तो बाबा कहते हैं जरूर हर कायदे कानून का ध्यान रखना है। फिर बाबा समझाते जितना बाप मीठा है, इतना आप बच्चों को भी पूरा पूरा मीठा बनना है। जब यह विकारों की नमकीन निकल जाएगी, तभी बाबा कहते मीठे बन जाएंगे।
फिर निश्चय के लिए आज बाबा ने समझाया, माया तुम बच्चों के निश्चय रूपी पैर को हिलाने की पूरी कोशिश करेगी, तरह तरह से आएगी, परंतु तुम्हें निश्चिंत रहना है। बाबा कहते चिंता सबसे बड़ी बीमारी है और इस बीमारी का कोई डॉक्टर के पास इलाज नहीं है। इसलिए निश्चिंत होकर के निश्चय बुद्धि बन करके रहना है। चाहे माया तुम्हारा निश्चय हिलाए, लेकिन बाबा कहते हैं माया हिल जाए लेकिन तुम्हारा निश्चय बाप के प्रति हिले नहीं। ऐसा पक्का अभ्यास करेंगे तब बाबा कहते हैं कि निश्चिंत आत्मा बन जाएंगे। फिर बाबा समझाते कि सबकी विशेषताओं को आप बच्चों को देखना है। अगर विशेष आत्मा बनना है तो किसी में कुछ विशेषताएं, किसी में कुछ, तो उनकी विशेषताओं को देखते हैं तभी विशेष आत्मा बन जाएंगे। फिर आज का व्यक्त इशारा बाबा ने बताया कि जैसे गोप गोपियों का अतीन्द्रिय सुख का गायन है, सर्व संबंधों का रस लेना और उसी में ही मगन रहना, तो बाबा कहते आप बच्चे भी ऐसे लवलीन स्थिति में समाये रहो तो दूसरों को भी उस स्थिति का अनुभव करा सकेंगे। ओम शांति।